हेलो दोस्तों, सफलता आश्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 3 नवंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्न को आज हम देखेंगे। देखिए, जिसमें 10 को जीके रहता है, 10 रीजनिंग प्लस मैथ मिला के रहता है, 10 हिंदी, 5 इंग्लिश, 15 कंप्यूटर और 50 को जो रहता है टेक्निकल रहता है। यानी 50 ट्रेड से पूछा जाता है, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड से। ठीक है, सबसे पहले हम 10 जीके का प्रश्न को देखेंगे, जनरल नॉलेज का। तो पहला प्रश्न को देखिए, जिसमें लिखा हुआ है अपवाही न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्लैंड्स जैसे प्रभावकों तक आवेग संचारित करते हैं। इस न्यूरॉन्स को और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ये होगा मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स। देखते हैं अगला प्रश्न को। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2017 में भारत में व्यभिचार से संबंधित निम्नलिखित किस अनुच्छेद के लिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान की वैधता की दोबारा जांच के लिए सहमत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईपीसी की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 का 2। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या भारत के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हेतु योग्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, दो बड़े भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकीर्ण क्षेत्र जो कि समुद्र द्वारा अन्यथा रूप से अलग किया गया है, किस नाम से जाना जाता है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, थल संधि। इसका आंसर हो जाएगा थल संधि। अगला प्रश्न को देखते हैं। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सौर ऊर्जा की पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया है? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, दीव। अगला प्रश्न को देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का ए, महानदी। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा अंतरण माध्यम से पृथ्वी को सूरज से ऊष्मा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। आंसर सी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए किस आयोग को प्रतिस्थापित करने हेतु नीति आयोग का गठन किया? तो इसका आंसर बी होगा, योजना आयोग। 10 नंबर प्रश्न है, सूची में अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों से सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों के साथ मेल करें। तो देखिए दोस्तों, इसको मिलाना है। इसका आंसर हो जाएगा डी होगा इसका आंसर। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहां से देखिए दोस्तों, रीजनिंग स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। 11 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा डी, 10 वर्ष होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ दिए गए चार विकल्पों में से 3 एक ही तरीके से संबंधित है, असंगत कौन सा है? तो 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी। उसी तरह दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, देखिए, ईमानदार न्याय संगत से संबंधित है। उसी तरह इच्छा का संबंध किससे है? तो 13 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, अभिलाषा।
अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ रीजनिंग है। 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा डी होगा, 365। उसी तरह 15 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा सी होगा, यानी 3 होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, त्रिकैदेफोबिया 13 से संबंधित है। उसी तरह हेमेटोफोबिया का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खून। आप जानते होंगे हेमेटोलॉजी का संबंध जो है खून से है। अगला प्रश्न को देखते हैं। उसी तरह 17 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा सी। इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा, बहन आएगा आंसर। आगे का प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है, पिछले साल रोहिणी की ऊंचाई 3 फीट थी, इस साल तक उसकी ऊंचाई 50% बढ़ गई, इसकी वर्तमान ऊंचाई क्या है? तो इस 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह 4.5 फीट होगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न को, इसमें कुछ फिगर दिया गया है, आगे का फिगर कौन सा होगा? इसका जो आंसर होगा 19 नंबर का आंसर होगा डी, ये वाला होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, सोनम और नीलू 26:24 के अनुपात में एक निश्चित राशि खर्च करती है, नीलू का खर्च कितना है? यदि सोनम का खर्च 10,000 कम खर्च करती है। तो जो 20 नंबर प्रश्न है उसका आंसर दिया गया है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ से हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ है, तो पहला नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। आगे का प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न को, 22 नंबर में प्रश्न में बोला जा रहा है, इनमें से एक रूप ही शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। तो डाकू इनमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है उसका पहचान करना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा तैस का ये होगा, ई। आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। भौरा, दुष्ट, दुर्गा, इस तीनों का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा डी। भौरा का हो जाएगा दुरेफी, भौरा का हो जाएगा द्विरेफ, और दुष्ट का हो जाएगा वंचक, और दुर्गा का हो जाएगा कल्याणी, यानी ऑप्शन डी होगा। आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों में के क्रमशः सही विलोम होंगे। तो इसका आंसर डी है दोस्तों, अनावृष्टि, सदृश्य, विकर्षण। आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में होता है? तो 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर है इसका आंसर दिया गया है वर्षा, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 27 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा इसमें शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? तो 27 नंबर प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन बी है, कवयित्री। अगला प्रश्न का जो आंसर होगा 28 नंबर, मुहावरे को उनके उचित अर्थ से मिलाइए। इसका जो आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का वह है बी।
29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 29 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा सी, पादप। सी होगा। आंगन में एक पौधा डॉट 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 है, इसमें आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का, उसमें आंसर आएगा बी, उपजा है। आंगन में एक पौधा उपजा है। इस नंबर जो प्रश्न है यहाँ से 5 गो इंग्लिश स्टार्ट होगा। 31 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा बी। उसी तरह 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ए। और 33 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा सी। 34 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, देख लीजिएगा। और 35 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा सी। देखिए 36 नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ से 15 गो कंप्यूटर का प्रश्न है। तो देखिए 36 नंबर में प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल 3 आयामी पोजीशनिंग के लिए और वर्चुअल रियलिटी सिस्टम मॉडलिंग, एनिमेशन और सीएडी एप्लीकेशनों में ऑपरेशन के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। तो 36 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वह है बी, स्पेस बॉल। आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वायरस मानवीय क्रिया के बिना कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैल सकता है और बहुमूल्य मेमोरी तथा नेटवर्क बैंडविड्थ ग्रहण कर सकता है। नेटवर्क बैंडविड्थ ग्रहण कर सकता है। तो 37 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा वर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया, लेकिन मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक आईटी सुरक्षा टीम से मुझे एक कॉल नहीं प्राप्त हुई। उपयुक्त बयान किस प्रकार के सुरक्षा खतरे के लिए मान्य है? तो 38 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, पहचान की चोरी। ऑप्शन सी, पहचान की चोरी होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के माध्यम से अन्य उपकरणों को ईथरनेट नेटवर्क से जोड़ता है? तो 39 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ए, स्विच। इसका आंसर हो जाएगा स्विच। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस प्रकार के कनेक्शन में 2 से अधिक विशिष्ट डिवाइस एक लिंक साझा करते हैं? 40 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ऑप्शन सी होगा। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 में कई तरीकों से एक टेबल देखी जा सकती है, वे हैं। 41 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा, डिवाइस व्यू, डेटा सेट व्यू और पाइवोट चार्ट व्यू। अगला प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ISDN टेलीफोन नेटवर्क के लिए एक डिवाइस मानक है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो 42 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। MS वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग टूलबार पर फॉन्ट साइज टूल में न्यूनतम और अधिकतम उपलब्ध वर्तनी
फॉल्ट साइज की आकृति है? तो 43 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा बी होगा 8 और 72। 8 और 72। 44 नंबर प्रश्न है, बॉट्स से वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो जनरेटिंग और ग्रेडिंग परीक्षण से मानव को प्रवेश करने देते हैं, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं, इसे जाना जाता है। तो 44 नंबर प्रश्न का जो आंसर है बी है कैप्चा। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, 45 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसेस विंडोज में कर्सर की चलने में मदद करता है? तो 45 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा माउस। आंसर डी होगा माउस। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 46 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 128 बिट्स होते हैं। 128 बिट्स। 47 नंबर प्रश्न में है, अनचाहा मेल आमतौर पर सीधे विपणन या प्रत्यक्ष मेल द्वारा भेजा जाता है, अनचाहा ईमेल कहलाता है। 47 नंबर प्रश्न का जो आंसर है आंसर सी है स्पैम। स्पैम। 48 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है, एक ऐसे प्रोग्राम को जो पहले संक्रमित फाइलों या कंप्यूटर के सिस्टम क्षेत्र या नेटवर्क राउटर की हार्ड ड्राइव द्वारा फैलता है, फिर स्वयं की प्रतियां बनाता है, यह जाना जाता है। 48 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा वायरस। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का WAN यानी वैन आमतौर पर एक टेलीफोन या केबल टीवी प्रोवाइडर से किराए में ली गई एक लाइन है जो एक होम कंप्यूटर या एक छोटे LAN को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ती है? तो 49 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा बी पॉइंट टू पॉइंट वैन। आंसर होगा बी। अभी आप 49 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं। 50 नंबर प्रश्न का आंसर बताने से पहले दोस्तों आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। 50 प्रश्न जो ट्रेड वाला प्रश्न है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो भी भाई इस चैनल पर नए आए हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हमारा सारा वीडियो आप तक सबसे आगे पहुंच सके। तो देखते हैं 50 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, CFM फाइल एक वेब पेज है जिसे वेब सर्वर द्वारा तेज़ी से निष्पादित किया जाता है। जब पेज यूजर द्वारा एक्सेस किया जाएगा तो CFM का पूर्ण रूप क्या है? तो CFM का पूर्ण रूप जो होगा दोस्तों उसका आंसर है सी आंसर होगा इसका कोल्ड फ्यूजन मार्क ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।